आपने एलियंस का नाम कभी न कभी तो सुना होगा। एलियंस उन जीवों को कहा जाता है जो अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट या गैलेक्सी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें हम परलोकी भी कहते हैं। उन्हें सोचकर हमारे मन में अनेक सवाल आते हैं। एलियंस कैसे हो सकते हैं? क्या एलियंस सच में हैं? अगर एलियंस हैं तो कहाँ रहते हैं? अभी तक वैज्ञानिकों ने उन्हें खोजा या नहीं? कब तक उन्हें ढूंढा जा सकता है? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SKVM। जरूरी नहीं कि एलियंस वैसे ही दिखते हों जैसे मूवी या वेब सीरीज में दिखाए जाते हैं। हो सकता है कि वो छोटे बैक्टीरिया की तरह हों, ऐसी सिविलाइजेशन से हों जो इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट और विकसित हो। या हो सकता है कि उनका शरीर गैस, एनर्जी या किसी ऐसे एलिमेंट से बना हो जो धरती पर नहीं मिलता है। साइंटिफिक तौर पर अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि एलियंस मौजूद हैं या नहीं, लेकिन हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें अनेक स्टार और प्लेनेट हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि इतने विशाल यूनिवर्स में सिर्फ धरती पर लाइफ होना थोड़ा नामुमकिन लगता है। नासा, इसरो, जाक्सा जैसी स्पेस एजेंसियां दूसरे प्लेनेट पर पानी और जीवन के निशान ढूंढ रही हैं, जिनमें कई ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के निशान मिले हैं। मार्स, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, जिस पर पुराने समय में पानी के मौजूद होने के सबूत मिले हैं। नासा के कुछ मिशन मार्स पर चल रहे हैं जो वहां की मिट्टी में ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हैं जो लाइफ को संकेत करते हो। दूसरा, यूरोपा, जुपिटर का चांद, जो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि उस बर्फ के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा समुद्र हो सकता है। जहां पानी होता है वहां लाइफ होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तीसरा, एक्स्ट्रो प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट होते हैं। साइंटिस्टों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के कुछ ऐसे प्लैनेट ढूंढे हैं जो बिल्कुल अर्थ जैसे दिखते हैं। केपलर 186f, इस प्लेनेट का साइज अर्थ जैसा है और ये अपने स्टार से भी सही दूरी पर है, ताकि वातावरण न ज्यादा ठंडा हो न ज्यादा गर्म। एलियंस को ढूंढने के लिए आजकल साइंटिस्ट बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे रेडियो एंड्रोनॉमी अर्थात सिग्नलों की सुनवाई। ये सबसे पुरानी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है, जिसका उद्देश्य स्पेस में आने वाले रेडियो सिग्नलों को पकड़ना होता है, जिसके तहत सेती सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर चलाई जा रही है, जिसमें साइंटिस्ट बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोपों की दिशा अंतरिक्ष की तरफ रखते हैं और अन्य सिग्नलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन रेडियो, टीवी या रडार का इस्तेमाल करती है तो उसकी वेव्स स्पेस में ट्रेवल करती हैं। हम उसी आर्टिफिशियल सिग्नलों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब कोई प्लेनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इससे हम प्लेनेट का पता लगाते हैं, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी मदद करता है। इस तकनीकी में हम प्लेनेट पर ऑक्सीजन, मीथेन और जलवाष्प का पता लगाते हैं। अगर किसी प्लेनेट पर ये तीनों गैसें एक साथ मिलती हैं तो लाइफ होने के सबसे ज़्यादा संभावना होती है। आजकल हम AI का उपयोग भी कर रहे हैं, जिससे रिसर्च करने में बहुत आसानी होती है। हमारे दिमाग में ये सवाल भी आता है कि इंसान पहले एलियंस को ढूंढेंगे या एलियंस इंसानों को पहले ढूंढेंगे। इस सवाल पर अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग मत हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान ही एलियंस का पता लगा लेंगे, क्योंकि इंसान सिग्नल, टेलीस्कोप, रोबोट का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सिग्नल्स को बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट का मानते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन अगर इंसानों से लाखों साल पुरानी हुई और एडवांस हुई तो इंसान को पहले ढूंढ लेगी। उनके पास शायद ऐसे स्पेसक्राफ्ट हो जो लाइट की स्पीड से चल सकते हो। ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक थ्योरी है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। इसके मुताबिक स्पेस में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, जिस कारण से दो सिविलाइजेशन का एक साथ होना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ तथ्यों के अनुसार साइंटिस्ट मानते हैं कि अगले 20 से 30 सालों में हमें एलियंस होने के संकेत मिल सकते हैं। यह अनुमान 3 वजहों से लगाया जा रहा है। पहला, जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्षमता। वर्तमान में वह बहुत मजबूत टेलीस्कोप है जो दूर के प्लेनेट की एटमॉस्फेयर को स्कैन कर रहा है। अगले 10 से 20 सालों में यह टेलीस्कोप किसी ऐसे प्लेनेट की पहचान कर सकता है जहां बायो सिग्नेचर अर्थात जीवन के निशान हो, जहां ऑक्सीजन और मीथेन का बैलेंस हो। वहां एलियंस के होने का सबूत मिल सकता है। दूसरा, मार्स और जुपिटर के मून, जिन पर अगले 10 से 15 सालों में कई देशों द्वारा अनेक मिशन भेजे जाएंगे और वहां के मिट्टी और एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया जाएगा, जिसके तहत हमें एलियंस होने के सबूत मिल सकते हैं। तीसरा, द ग्रेट साइलेंस। सेती सर्च ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्टों का कहना है जैसे जैसे हमारे
रेडियो टेक्नोलॉजी और एआई एडवांस हो रहा है, हम स्पेस से आने वाले छोटे छोटे सिग्नलों को भी पकड़ पाएंगे, जिसके कारण हमें 2040 तक एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल मिल सकता है। अगर फ्यूचर में हमें एलियंस मिलते हैं तो वह इंसानी इतिहास के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। इसके असर बहुत गहरे होंगे और दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। अगर वो एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस हुए तो हमें उनसे कई टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जैसे स्पेस ट्रेवल करने की तकनीकी, क्लीन एनर्जी, कभी खत्म न होने वाली एनर्जी, ऐसी मेडिसिन जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को खत्म कर सके। एलियंस से मिलना सिर्फ खुशी की बात नहीं होगा, इनसे डर भी होगा। दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लेना होगा कि एलियंस से कैसे बात करें। कुछ लोग डरेंगे कि एलियंस हम पर हमला ना कर दें, जैसे मूवियों में दिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है वे शांति में रहना पसंद करते हो। उनसे मिलकर हमारी सोच बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक हम मानते हैं कि इंसान ही पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। एलियन से मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के धर्म, फिलॉसफी और साइंस की किताबें बदल जाएंगी। एलियन से बात करना आसान नहीं होगा, उनकी भाषा अलग होगी। साइंटिस्ट का मानना है हम उनसे मैथ या फिजिक्स के जरिए बात शुरू करेंगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में नंबर और साइंस के नियम एक जैसे होते हैं। मशहूर साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस को ज़्यादा सिग्नल नहीं भेजने चाहिए। उनका मानना था कि एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन धरती पर आती है तो वो शायद हमें वैसे ही समझे जैसे हम चींटियों को समझते हैं। लेकिन साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि जो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी, जो स्पेस ट्रेवल कर सके, वह हिंसा से ऊपर उठ चुकी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर दें। जय हिंद।